नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लाने वाले हैं और ये डेली आपको प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पर करवाया जा रहा है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वे जाकर टेलीग्राम पर जाइएगा और JAGO जागो DUNIYS सर्च कीजिएगा। आपको जो चैनल का लोगो है वही वहाँ पर भी लोगो है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि हम बिना ऑप्शन का देते हैं और ऑप्शन का हम इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि जितना दिमाग एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, उतना ही जो है दिमाग ज़्यादा कैच करेगा। ठीक है, इसीलिए हम बिना ऑप्शन का दे रहे हैं। तो बहुत से लोगों को अच्छा भी लग रहा है, कई लोगों को नहीं भी अच्छा लग रहा है। तो जिनको नहीं अच्छा लग रहा है तो उनको हम कह देना चाहते हैं कि वो 7 वर्षीय योजना के लिए है। ठीक है, मतलब उनको अब 7 वर्ष से इधर नौकरी का मुंह भी नहीं देखना है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हर एक लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि आराम से कहीं से मिल जाए। तो इतना अब आसान नौकरी नहीं रहा। ठीक है, अब नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। देख रहे हैं कि हर एक एग्ज़ाम में इतना मतलब कि वैकेंसी मतलब सॉरी फॉर्म गिर रहा है। तो आपको उसमें आपको लड़ने के लिए उन लोगों से लड़ने के लिए आपको अब कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो मेहनत से कभी नहीं भागिए। जितना मेहनत कीजिएगा, जितना अपनी दिमाग को एक्सरसाइज कीजिएगा, उतना ही आपका दिमाग जो है उतना ही ज़्यादा आपको विकसित करेगा। ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए। कभी ज़िंदगी से कभी हार मत मानिए, मेहनत से कभी हार मत मानिए। आपका यही मेहनत थोड़ा थोड़ा करते 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 एक दिन आपको देखिएगा, आपको ज़रूर सक्सेस की ओर ले जाएगा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे स्मृति ईरानी के बारे में, जो अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, उनको अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था 2014 में। ठीक है, और अमेठी ऐसा जगह मतलब कि जो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब जहाँ से राहुल गांधी लड़ रहा है, समझ रहे हैं कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष ही लड़ रहा है जहाँ से, वहाँ मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उसको हराना कितना ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, लेकिन जब 2014 में जब स्मृति ईरानी को भेजा गया वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय इनको 1 लाख वोटों से हार हुई थी। ठीक है, लेकिन फिर से वो हार नहीं मानी और लगातार अपने क्षेत्र में दौरा करते रहे, लगातार क्षेत्र में दौरा करते रहे। ठीक है, और जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया था तो उस समय राहुल गांधी को 38,000 वोट से स्मृति ईरानी ने हराया था। समझिए, जो मतलब कि कांग्रेस का सर्वे सर्वा माने जाते हैं राहुल गांधी। ठीक है, और जब उन्होंने ट्वीट किया था तो उनका पहला जो शब्द था ये था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। ठीक है, उनका यही सबसे पहला टिक था। तो आप में भी वो दमखम है, आप भी पूरी मेहनत और पूरे जोश पूरे जुनून के साथ लगे रहिए। फिर देखते हैं कि कौन कहता है आपको दरोगा नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो आइए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने जो गवर्नर जनरल है उसको ख़त्म कर दिया है पूरा, जो लूसेंट से है, और लूसेंट को ही हम कवर कर रहे हैं। और तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको है कि पहला अंग्रेजी विद्रोह, एक मिनट, पहला अंग्रेजी विद्रोह का संघर्ष किसने किया था, कब किया था और इसका उल्लेख कहाँ था। तो ये सन्यासियों द्वारा किया गया था और 1760 में किया गया था। और इसका उल्लेख जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि भारतीय सुधार समिति के संस्थापक कौन थे। तो इसका भारतीय सुधार समिति के जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और ये कहाँ हुई थी इसकी स्थापना भारतीय सुधार समिति की, तो ये इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुई थी, तो ये 1887 में हुई थी। देख रहे हैं कि हम पूरे टोटल हम जो क्वेश्चन है उसको हम कवर कर दे रहे हैं और मेन क्वेश्चन है उसी को हम कवर कर रहे हैं। अगर ये आप एग्ज़ाम के समय चाहिएगा तो पूरा मॉडर्न को आप 1 घंटा में कवर कर सकते हैं।
ठीक है। इसीलिए हम इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बना बना कर दे रहे हैं। और ये आप लोग जो है वो नोट्स की तरह बना लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स बनाने का तो समय नहीं है, मतलब कि ये इसको फोटोकॉपी करवा लीजिएगा निकलवा कर, ठीक है। और एग्ज़ाम के समय सामने अगर जो आंसर लिखे होंगे उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कौन किए थे? तो नौरोजी किए थे, दत्त किए थे और वाचा किए थे, ठीक है। नौरोजी, दत्त और वाचा, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। इन्होंने 1892 में ये चुनाव लड़ा था। और किस पार्टी से लड़ा था? तो ये लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। और कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो ये फिंसबरी से चुनाव लड़े थे। जब भी आप पढ़िए ना तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इसी में से आप खुद से क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, कभी नहीं भुलाइएगा। 5वां क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो हुई थी वो 7 अगस्त 1905 को हुई थी, कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है। आते हैं 6ठे क्वेश्चन पर कि शोक दिवस कब और किस उपलक्ष्य में हुआ था? तो शोक दिवस जो है वो आपको 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। और ये जो था बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में मनाया गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार किसने और किस किताब में प्रस्तुत किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार किसने लाया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने लाया था। और उन्होंने अपनी संजीवनी एक पुस्तक लिखे थे, उन्हीं में उसी किताब में ये स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है उन्होंने लिखा था। तो स्वदेशी आंदोलन का अन्य नाम क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का अन्य नाम था वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है। स्वराज की मांग किसने की थी? तो स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? तो 1906 में की थी। किस अधिवेशन में की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में की थी, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला किस आंदोलन के अवसर पर लिखा गया था? तो ये जो अमार सोनार बांग्ला है ये आपको स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर लिखा गया था। और ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। और यही आगे जाकर बंगाल का राष्ट्रीय गीत बना था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को 1908 से 1914 तक किस जेल में रखा गया था? तो ये बर्मा के मांडले जेल में इनको रखा गया था। और ये जो सारा जो क्वेश्चन है वो सारा आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। लगातार आप पीछे क्वेश्चन में देखिएगा उसमें भी पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। प्लेग अधिकारी रैंड एवं एरिस्ट की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी। भवानी मंदिर के लेखक कौन थे? तो भवानी मंदिर के लेखक थे बरिंद्र कुमार घोष। और युगांतर के लेखक कौन थे? तो इन दोनों ने मिलकर लिखा था, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ठीक है। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता था? तो ये जो था विवेकानंद को कहा जाता था, ठीक है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड को किसने लिखा था? तो अरविंदो घोष ने लिखा था, ठीक है। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? तो ये 1893 में आई थी। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द हिंदू रिलीजन किसने स्थापित किया था? तो ये किसने स्थापित किया था? तो ये चापेकर बंधुओं ने स्थापित किया था, ठीक है। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो खून का बदला खून था, समझे। इसलिए आपकी पढ़ाई का बदला आपका दरोगा होना चाहिए। अभिनव भारत नामक संस्था कब और किसने स्थापित किया था? तो ये 1904 में स्थापित हुआ था। और किसने स्थापित किया था? तो वीडी सावरकर ने स्थापित किया था। देख रहे हैं कि जो हमारा जो भारत जो आज़ाद हुआ कितने प्रयासों के बाद आज़ाद हुआ था, मतलब कि कितना क्रांतिकारी लोग जो थे वो संघर्ष किए थे तब जाकर आज़ादी मिला था। तो आपको भी इसी तरह संघर्ष करना है और आपको इस बेरोजगारी से आज़ादी पाने के लिए लगातार आपको इस बेरोजगारी से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आपको अंतिम में जाकर सफलता मिलेगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप एक दिन में नहीं पा सकते हैं, लगातार आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, लगातार आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। हम जब ये टेस्ट स्टार्ट किए थे मॉडर्न हिस्ट्री का तो शुरू में लगा होगा कि थोड़ा मोड़ा दिमाग में गया होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे यही जमा होते जा रहा है और यही आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।
केसरी पत्र को किसने और किस भाषा में लिखा था? तो केसरी पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने मराठा भाषा में लिखा था। ठीक है। गणपति और शिवाजी उत्सव को किसने और कब प्रारंभ किया था? तो ये दोनों जो उत्सव है वो बाल गंगाधर तिलक जी स्टार्ट किए थे, और इसको जो है वो 1893 में गणपति उत्सव को और शिवाजी उत्सव को 1895 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था। इसको आप वेलेंटाइन दिवस के अवसर पर मतलब कि इसको याद कर लीजिएगा। वेलेंटाइन डे मनाते हैं ना, बहुत लोग मनाते होंगे, तो उस हर दिन अब मतलब कि वेलेंटाइन डे मनाते रह जाएंगे। ठीक है। तो आते हैं अगले पर। तो किसको कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहे थे। काल का संपादक कौन थे? तो परांजपे थे। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किसने किया था? तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। और इसी में क्या हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी जो थे वो आत्महत्या कर लिए थे अंग्रेज़ों से बचने के लिए, और खुद्दीराम बोस को फांसी की सज़ा मिली थी, और मात्र 18 वर्ष में इनको फांसी की सज़ा मिली थी। और सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले खुद्दीराम बोस ही थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंग्लैंड में किया था, लंदन में किया था। ठीक है। ये इंडियन होम रूल सोसाइटी है। ठीक है, होम रूल लीग नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो था वो आगा खां को बनाया गया था, और इसके प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन कराची में 1907 में हुआ था। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव कौन थी और कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी की जो निजी सचिव थी वो जो थी भिखाईजी कामा थी, और ये भारतीय मूल की थी और फ्रांसीसी नागरिक थी। ठीक है। इन्होंने ही 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा को फहराया था। ठीक है। विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल धिंगरा ने किया था 1909 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब, कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो 1913 में हुई थी, और ये जो था ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। ठीक है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी, और ये लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है। प्रथम मंत्री कौन थे? तो खुद लाला हरदयाल जी थे। और कोषाध्यक्ष कौन थे? तो काशीराम थे। ठीक है। गदर अखबार किस भाषा में अस्थायी रूप से छपने लगा था तथा इसका शीर्षक क्या था? तो पहले जो था नया में जब गदर अखबार निकला था तो ये उर्दू भाषा में निकला था, लेकिन बाद में इसको गुरुमुखी भाषा में अस्थायी रूप से निकलने लगा था। ठीक है। और इसका जो शीर्षक था वो था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा था इसका शीर्षक। ठीक है। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो इनको 1915 में नवाजा गया था। अब आते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन पर कि कांग्रेस के दोनों दलों की एकता किस अधिवेशन में हुई थी? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उसी में इन दोनों कांग्रेस के दोनों दलों का एकता हो गया था। ठीक है। जो गर्म दल और नरम दल में बटा हुआ था, इन दोनों का एकता हुआ था। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ कहाँ और किसने किया था? ठीक है। तो जो होम रूल लीग था इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने किए थे, और बाल गंगाधर तिलक जी तो थे वो पूना में किए थे। ठीक है। और एनी बेसेंट जो थी वो उन्होंने मद्रास में किया था। ठीक है। और इसके जो सचिव थे जॉर्ज अरुणडेल थे। ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गांधी जी को चंपारण आने के प्रेरित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी किए थे, जो बिहार के थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है। और अगर भारत में पूछे कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, तो 1917 में चंपारण में हुआ था। ठीक है। चंपारण विद्रोह का कारण क्या था? इसका कारण था 3 कठिया प्रथा, मतलब कि 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती रोपना ही रोपना था, ऐसा नियम बना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा।
ठीक है, क्योंकि ये लोग नील का मतलब कि व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर की स्थापना कब और किसने किया था? तो अहमदाबाद जो टेक्सटाइल लेबर की जो स्थापना थी उसकी 1918 में स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। ठीक है, और किसने किया था? तो एन.एम. जोशी जी ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो पहली बार भूख हड़ताल जो था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में किया था। ठीक है, ठीक है, कर नहीं आंदोलन कहाँ, कब और किसने चलाया था? ठीक है, तो कर नहीं आंदोलन जो था वो गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया गया था और ये 1918 में चला था और इसको गांधी जी ने चलवाया था। ठीक है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, किसने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। ठीक है, कैसर हिंद, राय बहादुर और सर की उपाधि किसने किसने लौटा दी थी? नाम लिखे। तो कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी थी, राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटा दी थी और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी की गठन किया था। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड हंटर थे। ठीक है, और इसमें क्या था कि 5 अंग्रेज थे शामिल और 3 भारतीय लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया था। ठीक है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में आयोग गठन किया था तथा इनके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में गठित किया था आयोग और इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे गांधी जी थे और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और किस अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई थी? तो असहयोग जो आंदोलन था वो आपको 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इसकी पुष्टि नागपुर अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किसको गिरफ्तार किया गया था? तो सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। कौन कौन असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, बिपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट इस असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। ठीक है, मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन था और कब हुआ था? तो मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे और ये 1922 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में और कब अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में 1924 में अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1924 में किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें से छूट गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन जो था इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। ठीक है, काकोरी कांड कब और किस ट्रेन में हुई थी? तो जो काकोरी कांड था वो आपको 9 अगस्त 1925 को हुआ था और ईस्ट डाउन ट्रेन में ये घटना हुई थी। ठीक है, काकोरी कांड का विचार किसका था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। ठीक है, किसने कहा था मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था तब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने यही कहा था कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ। क्या ये सब व्यक्ति थे? पहले क्रांतिकारी मुसलमान जो फांसी पर चढ़े थे तो ये थे अशफाक उल्लाह खां। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना थी ये आपको 1926 में हुई थी। ठीक है, वाइट मैन कमीशन किसे कहते थे? तो ये साइमन कमीशन को कहते थे। ठीक है, और पिछले टेस्ट में हम साइमन कमीशन के बारे में टेस्ट ले लिए थे कि कब आया था, तो इसलिए हम इसमें नहीं डाले हैं। ठीक है, और इसलिए इसको वाइट मैन कमीशन कहते थे
क्योंकि इसमें जो सारे सदस्य थे वो अंग्रेज थे। ठीक है। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले दो दल कौन कौन थे? तो जस्टिस पार्टी थी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी। ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या भगत सिंह ने की थी। किस बिल के पास होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में। इस असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रहा था, तो इसकी अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो नेहरू जी कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस कानून को तोड़कर हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 1903 को हुई, 30 को हुई थी। ठीक है। और ये जो था नमक कानून को तोड़कर इसकी शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च कब से कब तक चला था? तो दांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को चला था, मतलब कि 24 दिन। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा की थी। ठीक है। दिल्ली समझौता का अन्य नाम क्या था? तो दिल्ली समझौता का अन्य नाम गांधी इरविन समझौता था। और ये कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है। कराची अधिवेशन में नेहरू ने कौन सा संकल्प प्रारूपित किया था तथा इस प्रस्ताव को तैयार करने में नेहरू जी के मददकर्ता कौन थे? तो कराची अधिवेशन में नेहरू जी ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था। ठीक है। तथा इस प्रस्ताव को तैयार करने में एम.एन. राय जी ने मदद किया था। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों सफल रहा? क्योंकि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो उसी समय लाया गया था। ठीक है। तो इसलिए असफल रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब वापस लिया गया था? तो 7 अप्रैल 1934 को लिया गया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर किसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 को किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को लटकाया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1934 को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन जो था वो आपको अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? तो इसको जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे और महासचिव N.G. रंगा थे। ठीक है। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने और कहाँ से किया था? तो इस पत्रिका का जो प्रकाशन था वो स्वामी सहजानंद जी ने किया था और पटना से किए थे। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी कौन थे? तो ये पटाभी सीतारमैया थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये पटाभी सीतारमैया को हरा दिए थे और उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। मतलब कि गांधी जी को ही चुनौती दे दिए थे। ठीक है। फ्री इंडियन लीजन किसने बनाया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम दिल्ली चलो आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने, कब और इसके सत्याग्रहियों के नाम लिखे? ठीक है। तो ये गांधी जी ने चलाया था और 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किए थे। ठीक है। और इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे जी थे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मा दत्त थे। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कब और किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो कहाँ पारित किया गया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो वर्धा में पारित किया गया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक कहाँ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो जो 7 अगस्त 1942 की जो बैठक थी वो आपको मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये जो क्वेश्चन है ये एक बार एसएससी में भी पूछा गया था कि कहाँ पर किया गया था, तो ग्वालियर टैंक में किया गया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में गांधी जी ने दिया था, तो ये आपको जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसी में गांधी जी ने दिया था। ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस किस जेल में रखा गया था, तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, और जो पटना में है बांकीपुर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने चलाया था, तो ये उषा मेहता ने चलाया था। ये क्वेश्चन आपको ESI-PT में भी पूछा था। 1944 में दी वे आउट नामक पैम्फलेट किसने और क्यों जारी किया था, तो ये जो पैम्फलेट था वो सिराज गोपालाचारी ने जो कांग्रेस में के बीच संवैधानिक गतिरोध चल रहा था उसको दूर करने के लिए जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने और कहाँ किया था, तो इसका जो गठन था वो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किया था। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था, तो ये 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड का नाम क्या था, तो इसकी महिला ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम रखा था, तो अंडमान का नाम जो था वो शहीद द्वीप रखा गया था और निकोबार को रॉस द्वीप रखा गया था। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, वो कटक में हुआ था। और एक जो है निकोबार द्वीप समूह का, इसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। ठीक है। रॉस द्वीप बोला गया था गलती से। तो अब आ जाते हैं 106 नंबर पर कि 20 फरवरी 1946 को वायुसेना ने कराची में किस मांग के लिए हड़ताल की थी। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि भारत और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में मतलब कि भेदभाव किया जाता था, इसी की बराबरी करने के लिए इन्होंने हड़ताल कर दिया था 20 फरवरी 1946 को वायुसेना ने। नौसैनिक विद्रोह कब और किस जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया था, तो ये 19 फरवरी 1946 को किया गया था, मतलब कि वायुसेना विद्रोह के एक दिन पहले। और किस जहाज पर, तो INS तलवार पर किया गया था। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कैबिनेट मिशन में भारतीय सचिव कौन थे। जो कैबिनेट मिशन आए थे उसमें भारत सचिव कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और कहाँ मनाया गया था, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में शुरू किया गया था। ठीक है। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये शहीद सोहरावर्दी थे। माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव किसने पेश किया था तथा इसका समर्थन किसने किया था। ठीक है। तो ये जो प्रस्ताव जो था वो गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था और इसका जो समर्थन है वो अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। ठीक है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, जो कि भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ का प्रधान था। ठीक है। तो कौन था, जॉर्ज सस्टम जी थे। ठीक है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था, तो 22 मार्च 1947 को मनाया था। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी जी थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, तो गांधी जी ने स्थापना की थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो GD बिरला मतलब कि घनश्याम दास बिरला जी थे। 116वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कब कब त्यागपत्र दिया था। ठीक है। तो ये 1925 और 1930 में त्यागपत्र दिए थे गांधी जी। ठीक है। बांटो और छोड़ो का नारा कब और किस अधिवेशन में दिया गया था, तो बांटो और छोड़ो का जो नारा है वो आपको 1943 में कराची अधिवेशन में दिया गया था। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो ये जॉर्ज यूले थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्रा थे। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। ठीक है।
और लोगों से आग्रह है कि जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा, ताकि इस पर इसी तरह का जो है आपको वीडियो मिलते रहे। पढ़ाई से रिलेटेड हो गया या वैकेंसी से रिलेटेड हो गया, जो जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उससे रिलेटेड हम ये इसमें डालते रहते हैं। ठीक है, और मतलब किसी का हम चोरी करके नहीं डालते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना हैंड रिटन खुद से लिखते हैं और खुद से डालते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हम कहीं से भी नहीं उठाए हैं, और खुद से बनाए हैं और खुद से आपको सोल्व भी करवा रहे हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए नारा, भारत भारतीयों के लिए, यह नारा किसने दिया था, तो ये आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुद्दीराम बोस जी थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो ये जीसी हिल्टन था। ठीक है, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस किसने कहा था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो इनको महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और राष्ट्रपिता किसने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। देखिए उस समय मतलब कि ये दोनों विपक्ष थे, लेकिन फिर भी दोनों में सम्मान कितना था। आज की राजनीति में देख लीजिए कैसे होता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया था। ठीक है, गोखले और सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो गोखले के कौन थे, एमजी रानाडी जी थे, और सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो फ्रैंक मोरिस ने कहा था। भारत के पितामह जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते थे कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते थे, तो गोपाल हरि देशमुख जाने जाते थे। हर्मिट ऑफ शिमला कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे, जो कि कांग्रेस के गठन किए थे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना जो किए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। मुक्ति दिवस कब और किसके उपलक्ष्य में मनाया गया था, तो जो मुक्ति दिवस जो था वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, और कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से त्यागपत्र के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मनाया था। ठीक है, ये मुक्ति दिवस है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था, तो चौधरी रहमत अली था। गांधी जी ने यह आगे की तारीख का चेक है किस प्रस्ताव पर कहा था, तो क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने किया था। तो देख रहे हैं कि आपका 144 जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा हम कंप्लीट करवा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। और इसके पहले हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अब जो है मॉडर्न जो है वो लास्ट फेज में है, और आगे का कुछ बचा हुआ है उसको हम कल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो रेड सेक्शन में है वो हम मिला कर देंगे, क्योंकि जो रेड सेक्शन है उसको हम सोच रहे हैं कि जियोग्राफी का और ये जो आपको मॉडर्न में है जो है रेड सेक्शन, उसमें हम मिलाकर आपको टेस्ट में देते रहें। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग याद करते रहिएगा। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अंतिम समय में आपको, ऐसा हर किसी को लगता है कि जिनको बहुत अच्छा तैयारी होता है उनको ऐसा लगता है कि हम सारा कुछ भुलाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा मतलब कि साइकोलॉजिकली रूप से ऐसा कहा जाता है कि जिनका तैयारी अच्छा होता है उन्हीं को ऐसा समस्या आता है। ठीक है, और वो कुछ भुलाते नहीं हैं, ऑप्शन मिलेगा आपको, पूरा अच्छे तरह से बन जाएगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम का प्रेशर के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब मन से निकाल दीजिए और अपने तैयारी में लगातार लगे रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगा। धन्यवाद।